25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती बीजेपी बूथ स्तर पर मनाएगी। तो वहीं इस दिन उपचुनाव वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों पर 3 दिवसीय महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत भी की जाएगी। देखें ये खास रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में चुनावी बयार बहने लगी है। 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे मिनी विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की दोनों प्रमुख सियासी दलों ने चुनाव अभियान का शंखनाद कर दिया। प्रदेश और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कोई उपचुनाव किसी राज्य में किसी सरकार का सियासी भविष्य तय करेगा। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी उपचुनाव वाले सीटों 3 दिवसीय महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती यानी 25 सितंबर से शुरू होने जा रहा ये अभियान पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के निवास पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया जाएगा और घर के मेन गेट पर स्टिकर लगाए जाएंगे। महाजन संपर्क अभियान के तहत कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पत्रक बांटेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहित पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर समय जनता के बीच रहकर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता का कल्याण करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर इस बात को सुनिश्चित करता है कि हम जनता की समस्याओं से रूबरू हों और जनता के कल्याण के लिए सरकार के सभी योजनाओं को उन तक पहुंचाएं। राजनीति में और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जनता के बीच जाएं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान के तहत सभी घरों में जाएगी, क्योंकि ये कोरोना काल है और हम सबको ये महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आता कोरोना का इलाज केवल और केवल मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां एक और अपने कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच जाएगा, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनोपयोगी और जनहितैषी योजनाओं से जनता को रूबरू कराएगा, तो उसके साथ ही कोरोना संकट में लोगों को मास्क वितरित करके मास्क पहनने की प्रेरणा भी देगा। तो वहीं बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि इन अभियानों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने ग्वालियर समेत प्रदेश भर में किसानों का कर्जा माफ किया है, जिसे विधानसभा में शिवराज सरकार ने खुद स्वीकारा है। क्या लगता है ऐसे में बीजेपी की क्या एक्शन है? देखिए, मास्क जो है इससे कुछ इसलिए नहीं होना है कि इनके नेता ही मास्क लगाते नहीं हैं और उसका उल्लंघन करते हैं। दूसरा, ये मास्क लगाएंगे फूल का कि साहब ये इसको वोट दीजिए, लेकिन हमने मास्क जो देना शुरू किया है, ग्वालियर शुरू किया है, हमारा मास्क भी है वहाँ पे कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। ये ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि वोटों की जो सरकार थी उसको खरीद फरोख्त नोटों से बना दी गई है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका असर नहीं पड़ेगा। और दूसरा, जो विधानसभा में जयवर्धन सिंह जी के सवाल पर जवाब दिया है मंत्री कमल पटेल जी, जो कृषि मंत्री हैं, कि 11,500 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ हो गया है 51 जिलों के अंदर, और उसमें 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। और जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र हैं, जहाँ से कहा जाता है कि सिंधिया जी आते हैं, वहाँ 17,000 से ज़्यादा किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है। तो ये बात चलेगी कि ये सफ़ेद झूठ बोल रहे थे, ये झूठ बोल रहे थे, और इसलिए ये चलेगा। वो चलेगा पोस्टर जिसमें कमलनाथ जी ने कर्जा माफ़ किया था किसानों का, वो बातें चलेगी। जो बिजली का बिल 100 रुपये 100 यूनिट आया, जो आज हज़ारों का आ रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ चलने वाली है। युवाओं को जो 70% रोज़गार उन्होंने प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में देने का नियम लेके आए थे, जो 27% ओबीसी को मिले रिजर्वेशन, उसकी बात की थी, जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में बार बार फेल हो रहे हैं, फिर निर्णय आया कि नहीं 27% नहीं होगा, तो ये ओबीसी के बीच में ये जाएगा। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये वहाँ पे चलेंगी। और जो कमलनाथ जी के इस टेन्योर में
जो लगभग 1 साल का होता है, उसमें जीडीपी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आया है मध्य प्रदेश 19%। वो सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, वो 5%। जो वर्क टू ईज मतलब काम इंडस्ट्रीज़ का ठीक से हो सके, आराम से हो सके, उसमें 7वें से 4वें स्थान पे आया। ये सब बातें चलने वाली है जिसमें युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। आपको बता दें कि महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसी प्रकार सांसद, मंत्री, विधायक, चुनाव प्रभारी, संचालक, कोर ग्रुप प्रबंध समिति, विधानसभा में निवासरत राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला पदाधिकारी, मोर्चे के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और मंडल पदाधिकारी, सेक्टर प्रभारी, मंडल अध्यक्ष सहित समस्त प्रमुख पदाधिकारी निर्धारित बूथों पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत घर घर संपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।